गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम कक्षा तीसरी का पाठ दूसरा चतुर बिल्ली मौसी पढ़ेंगे। चतुर बिल्ली मौसी, जैसे कि पाठ के नाम से ही पता पड़ रहा है कि बिल्ली कैसी थी, चतुर थी, चालाक थी और वह किस तरह से गिलहरी को अपनी बातों में फंसाकर अपना शिकार पाने की कोशिश करती है। तो दंडक वन में एक विशाल बरगद का पेड़ था। एक वन में जंगल का नाम था दंडक। उसमें एक विशाल मतलब बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। कोटर में एक चिड़ा घर बनाकर रहता था। चिड़ा रोज सवेरे अपना घोंसला छोड़ देता और दिन भर आसपास की बस्ती में दाना चुगता रहता था और सूर्यास्त होते ही यानी सूर्य अस्त होने से पहले वह अपने घोंसले में आ जाता था। यही उसका नित्य का काम था। नित्य मीन्स यह उसका रोज का काम था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में एक अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। मतलब कि वहाँ पर बहुत ही अच्छी फसल, हरी भरी फसल उसे दिखाई दी और वहाँ खाने की मौज से वह बड़ा खुश हो गया। इस खुशी में वह घर लौटना भी भूल गया और उसके दिन वहीं मज़े में बीतने लगे। इधर एक शाम को एक गिलहरी उस कोटर के पास आई जहाँ चिड़ा का घोंसला था। जहाँ पहले मीन्स कोटर क्या होता है, उसके बहुत बड़ा जो विशाल जो बरगद का पेड़ था उसके तने में एक छोटा सा गहरा गड्ढा बना हुआ था जिसमें पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। वहीं पर उस कोटर में चिड़ा का घोंसला था। गिलहरी ने कोटर में झांक कर देखा तो उसे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। अंदर खाली पड़ा नजर आया। उसे यह बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने वहीं पर रहने का फैसला कर लिया। जब उसे बना बनाया एक घोंसला मिल गया तो बिल्ली ने सोचा कि क्यों ना मैं इसको अपना घर बना लूँ। थोड़े दिनों बाद चिड़े को अपने घोंसले की याद आई। प्रचुर दाना खाकर वह अघा गया था। मीन्स उसने वहाँ पर बहुत दाना खाया और जब वो संतुष्ट हो गया खा पी कर तो उसने अपने घर लौटने का फैसला किया। मगर ये क्या, उसके घर में तो बिल्ली आराम कर रही थी। चिड़ा गिलहरी को अपने घर में आराम करता देख आपे से बाहर हो गया। गुस्से में डांटते हुए गिलहरी से कहा, ये क्या ज़बरदस्ती है, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए और चलो निकलो यहाँ से, मेरे घर से मुझे आराम करना है। गिलहरी मुस्कुराई और शांति से जवाब देने लगी, ये कहाँ का तुम्हारा घर, कौन सा तुम्हारा घर, यह तो मेरा घर है, तुम्हें मालूम नहीं? कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई चला जाता है तो अपना हक भी गवा देता है मतलब अब वहाँ पर उसका कोई हक नहीं होता। अब यहाँ जब तक मैं हूँ यह मेरा घर है। मैं चली जाऊँगी तो यहाँ कोई और रहने चला आएगा, इसलिए तुम कहीं और अपना ठिकाना ढूंढो, बेकार में मुझे तंग मत करो। इस गिलहरी से बहस करने से तो कोई फ़ायदा नहीं, किसी पंच के पास चलना चाहिए, यही उचित रहेगा। तो चिड़े ने सोचा कि इस गिलहरी से बहस करने से कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा घर अगर चाहिए तो मुझे इसके लिए पंच के पास जाना होगा। पंच कौन होते हैं? जो निर्णय करते हैं, जो न्याय करते हैं कि किसने सही, कौन गलत है और कौन सही।
यह सोचकर चिड़ा ने गिलहरी के सामने प्रस्ताव रखा कि किसी पंच के पास चलते हैं। वह फैसला करेंगे कि वह जो फैसला करेंगे हम दोनों मान लेंगे। गिलहरी ने सहमति दे दी, यानी कि जब चिड़े ने कहा कि यह फैसला तो पंच करेंगे कि यह घर किसका है, तो गिलहरी भी सहमत हो गई, वो भी राजी हो गई। हाँ ठीक है, चलो हम पंच के पास चलते हैं। दोनों पंच की तलाश में निकले। पास ही उन्हें एक बिल्ली मौसी दिख गई।